और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का चित्तौड़गढ़ दौरा। चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस पहुंचेंगे राज्यपाल बागड़े। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस पहुंचे राज्यपाल इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का चित्तौड़गढ़ दौरा, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस पहुंचेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और यहां इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का चित्तौड़गढ़ दौरा, रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। उससे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें भाग लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान। पूर्व सांसद और प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत का बीकानेर दौरा। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यशाला। शहर और देहात बीजेपी कार्यकर्ताओं की संयुक्त कार्यशाला है जिसमें संकल्प से सिद्धि अभियान पर चर्चा होगी। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यशाला, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और शहर साथ ही देहात बीजेपी कार्यकर्ताओं की संयुक्त कार्यशाला ये है जिसमें संकल्प से सिद्धि अभियान पर विशेष चर्चा होगी। तो बड़ी खबर, बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान और इस अभियान के तहत शहर और देहात बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला। पूर्व सांसद और प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत का बीकानेर दौरा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यशाला का आयोजन। शहर और देहात बीजेपी कार्यकर्ताओं की संयुक्त कार्यशाला है। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां धीरासर बस स्टैंड के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रोली और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बिसाऊ थाना पुलिस। पुलिस ने शवों को बिसाऊ के राजकीय जटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कार्यवाहक एसपी देवेंद्र सिंह राजावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तो ट्रोली और बाइक की यहां जोरदार टक्कर हो गई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। शवों को बिसाऊ के राजकीय जटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कार्यवाहक एसपी देवेंद्र सिंह राजावत ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। और 12 जून को सीएम भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने बांसवाड़ा पहुंचकर तैयारियों की मॉनिटरिंग की, जायजा लिया। 12 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जिले की प्रस्तावित यात्रा के तहत कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव गुहा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गुहा ने बांसवाड़ा कॉलेज ग्राउंड और खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही बता दें, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन भी किए। पाली के बाली में निर्जला एकादशी पर जंडवा समाज के 22 दंपतियों ने उद्यापन किया। कार्यक्रम में सोनाणा सहित आसपास के गांव के समाज बंधुओं ने भाग लिया। उद्यापन कार्यक्रम करुणाकरण दास महाराज के सानिध्य में हुआ। इससे पहले भगवान विष्णु का विशेष पूजा पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान डूंगाराम चौधरी, समाराम चौधरी समेत अनेक ग्रामीण उपस्थित थे।
अलवर में भी ईद उल अजहा की पर्व पर नमाज अदा की गई। शहर के नयाबाद स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर नमाज अदा की। मौलाना अमजद ने नमाज की अगुवाई की और खुदा की बारगाह में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज को पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व देश में प्रेम, शांति और सौहार्द का प्रतीक है। इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ईद के इस पावन त्योहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद का ये त्योहार प्यार, प्रेम और भाईचारे का, आपसी सौहार्द का त्योहार है। और अलवर की ये विशेषता रही है कि अलवर के नाम के अंदर भी हम बात करें तो ऐसे अल्लाह, वैसे वाहिगुरु, वैसे लाड, वैसे राम, यानी सारे जो हमारे धर्म हैं उनके नाम कहीं ना कहीं अलवर में जुड़ते हैं। और अलवर की ये संस्कृति रही है, गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमारे यहाँ पर हमेशा कायम रही है। और ये मुबारकबाद मौका है और मुझे खुशी इस बात की भी है कि अलवर के अंदर जब भी कभी धार्मिक आयोजन होते हैं। आज जो है ईद उल अजहा का दिन है, जिसे आप और हम बकरा ईद के नाम से जानते हैं। इसमें खास तौर से कुर्बानी की वजह से इसको याद किया जाता है और मनाया जाता है। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था, तो उसी की याद में इसको मनाया जाता है। और पूरे आलम इस्लाम के अंदर इस त्योहार पे कुर्बानियाँ दी जाती हैं 3 दिन तक। तो अल्लाह पाक जो है कबूल फरमाए और हम तमाम देशवासियों को, जिले वासियों को, सबको जो है अपने राजस्थान वासियों। खबर सुमेरपुर से है, जहां किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के पदाधिकारी और किसानों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। किसानों के खिलाफ एफआईआर निरस्त करने पर जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का किसानों ने स्वागत किया है। किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर ने जवाई कमांड के किसानों के हक और मांगों के लिए राजमार्ग ब्यावर पिंडवाड़ा के सांडेराव में जाम किया था। जाम पर 10 अक्टूबर 2022 को 51 नामजद सहित कुल 53 किसानों के खिलाफ सांडेराव के तत्कालीन एसएचओ ने मुकदमा दर्ज किया था। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने अहम आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। आबकारी विभाग बहरोड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 66,17,439 रुपए के बकायेदार की कृषि भूमि को कुर्क किया है। ये कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी गिरिवर शर्मा के निर्देश पर हुई है। नागेंद्र सैनी पर आबकारी विभाग का कुल 66 लाख बकाया था, जिसके वसूली के लिए विभाग की ओर से कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन भुगतान नहीं होने पर तजारा स्थित उनकी कृषि भूमि को कुर्क कर लिया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही बकाया राशि जमा नहीं की गई तो भूमि की नीलामी भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार की जाएगी। खबर अब सुमेरपुर से है, जहां किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के पदाधिकारी और किसानों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। किसानों के खिलाफ एफआईआर निरस्त करने पर जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का किसानों ने स्वागत किया। किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के जवाई कमांड के किसानों के हक और मांगों के लिए राजमार्ग ब्यावर पिंडवाड़ा के सांडेराव में जाम किया गया था। जाम पर 10 अक्टूबर 2022 को 51 नामजद सहित कुल 53 किसानों के खिलाफ सांडेराव के तत्कालीन एसएचओ ने मुकदमा दर्ज किया था। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने अहम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। किसानों के 1 रुपये लिए पूरी पैरवी करी और हमारे लिए ये निर्णय के लिए पूरी कोशिश करी। पर सवाल उठता है कि प्रशासन को ऐसी नीयत क्यों रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कलेक्टर निमित मेहता जो है कलेक्टर था, उसकी हठधर्मी के कारण ये पूरा हुआ, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। हमारे 5 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन वाला कोई मिलने नहीं आया। मेरे समझ में नियमित मेहता के खिलाफ भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए राज्य सरकार को। और यहाँ जब वो कलेक्टर था उसने बहुत किसानों के साथ अन्याय करा है। मेरा मानना है उसको इस सरकार ने 2-3 कलेक्टरी और दे दी। ये मेरा समझ में सरकार की सोच गलत है। पर किसानों को ये निर्णय बहुत हर्ष की लहर है किसानों में, और हमारे न्याय प्रणाली पर इतना विश्वास है कि हमें मालूम था हमें अवश्य न्याय मिलेगा। बांध का किसान अपने हक के पानी की लड़ाई के लिए सांडेराव में इकट्ठा हुआ। इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, जबकि प्रशासन ने हठधर्मिता अपनाते हुए 53 किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए। किसानों ने न्यायपालिका में विश्वास करते हुए इसके खिलाफ हाई कोर्ट में
एफआईआर को चैलेंज किया। आज हाई कोर्ट ने यह माना कि किस अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ किसान यदि पानी की लड़ाई के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, इसलिए ये कृत्य आपराधिक कृत्य नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने आज एफआईआर क्रैश करने का आदेश दिया। इससे मैं किसान संघर्ष समिति के महामंत्री होने के नाते उमाशंकर मुंद्रा और सभी किसान हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। न्यायपालिका में पुनः अति विश्वास जो है उसमें दृढ़ हुआ है और सभी किसानों में उत्साह